नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, 2 दिन से हम दो क्या बल्कि ज़्यादा दिन हो गए 3 दिन हो गए तकरीबन। तो पिछला पूरा हफ्ता जो भी है मार्केट रहा, हर डे हर दिन मतलब हर दिन हमने ये चीज़ कही थी आपको, पिछले 4-5 दिन से लगातार बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर 16,000 के आसपास जो है रेसिस्टेंस है। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर भी हमने ये बताया था आपको कि एफआईआईज जो है वो यहाँ पर एक्टिव है बियरिश पोजीशंस के साथ साथ। फिर आपको बताया था कि यहाँ पे रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है, यूएसडीटी भी डाटा खराब हो रहा है। मार्केट इन सब चीजों के ऊपर रिएक्शन नहीं दे रहा था। मार्केट एक 200 पॉइंट की रेंज के अंदर घूम रहा था। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एफआईआई अभी भी बियरिश है इस रेंज के अंदर। तो मार्केट में बहुत सारे लोग जो है ना वो ये सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर डाटा पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा था, अगर मैं 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आपको लेकर जाऊं तो यहाँ पे आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो वो क्लियर पिक्चर क्या थी दोस्तों? वो क्लियर पिक्चर ये है कि जब मार्केट यहाँ पर था फंसा हुआ पिछले पूरे हफ्ते में, मार्केट ने कुछ नहीं किया था। आप जानते हो, मार्केट ने केवल और केवल 200 पॉइंट की रेंज उसके अंदर घूमता रहा। क्लियर? ये 200 पॉइंट की रेंज के अंदर अंदर मार्केट घूमता रहा। ठीक है, और ये पूरे हफ्ता चला था काम। ठीक है, तो यहां पर ओवरऑल जो सिचुएशन थी वो ये थी कि यहां पर मार्केट के अंदर सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई मार्केट गिर तो रहा नहीं है, मार्केट गिर तो रहा नहीं है, तो मार्केट जो है ऊपर जाएगा, मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा। प्रायर एक्शन वाले लोगों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और ये चीज जो है वो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इस चीज को क्लेम कर रहे थे। ठीक है, बट मैं यहाँ पे अपना कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि मैं हमेशा सही होने की चेष्टा करूंगा या फिर मैं कोशिश करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं यहाँ पर केवल डाटा पॉइंट्स की। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूँ। हम लोग आपको रेगुलरली ये बता रहे थे पिछले 5 दिन से कि भाई यहाँ पर मार्केट चाहे रेंज बाउंड है इस 200 पॉइंट के अंदर, लेकिन मार्केट एक ब्रेकडाउन जरूर करेगा। और जितना 200 पॉइंट की ये रेंज है वो 200 पॉइंट आपका नीचे का टारगेट जरूर आएगा। ये चीज हम रेगुलरली लास्ट 2 दिन से बोल रहे थे, कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे। कब आएगा वो हम नहीं मतलब पता लगा सकते, लेकिन डाटा पॉइंट से हम ये पता लगा सकते हैं कि डायरेक्शन में किधर की तरफ हो सकती है। डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी। आज आप चेक कर लीजिए, क्या हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ साहब। 15,510 का टारगेट हमारा जो हमने कल आपको दिया था वो अचीव भी हो गया। और बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे पोजीशन भी बनाई थी कल के दिन हम यहाँ पोजीशन बनाकर भी ले गए थे। मेंबर्स लोग जानते हैं इस चीज को कि यहाँ पर हम पुट बाय करके गए थे। ठीक है, और वो पुट बाय जो है हमने आज यहाँ पर 15,540 के आसपास क्लोज भी किया। ठीक है, तो दोस्तों अब ये चीज 15,540 के आसपास क्यों क्लोज किया? क्योंकि यहाँ पर 15,540 के आसपास ही डाटा पॉइंट्स ये बता रहे थे कि अब मार्केट फर्दर नहीं गिरेगा। ठीक है, ये बता रहे थे। और ये चीज ये लेवल जो है आपको अपडेट भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लाइव मार्केट के अंदर जब मार्केट चल रही थी। और हम लोगों ने अपनी पुट बाइंग का प्रॉफिट जो है इसी लेवल पे क्लोज भी कर दिया था। आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो ज्वाइन कर सकते हो। टिप्स नहीं मिलती वहां पे, लेकिन मार्केट की डायरेक्शन पता लगती है डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने डाटा पॉइंट्स की रिस्पेक्ट की, ठीक है, डाटा पॉइंट्स की रिस्पेक्ट की और डाटा पॉइंट्स को फॉलो किया, तो दोस्तों आपका भला हो सकता है। ठीक है, आप सही डायरेक्शन में डेफिनेटली बैठ सकते हो और आप पता लगा सकते हो मार्केट में क्या होने वाला है। दुनिया 16,000 के सपने देख रही थी, हम लोग आपको रेगुलर बता रहे थे अपने टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल के ऊपर कि मार्केट 15,500 एक बार जरूर आएगा। ठीक है, ये हम रेगुलरली बता रहे थे। तो डायरेक्शन नीचे की ही आई, मार्केट ने फॉलो किया डाटा पॉइंट्स को, इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं है, हम केवल आपको डाटा पॉइंट्स बताते हैं। तो ओवरऑल जो भी हमने डिस्कशन किया वो यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ। और इस बात की खुशी है कि डाटा पॉइंट्स मार्केट फॉलो कर रहा है, बड़े अच्छे से कर रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। क्लियर? ठीक, क्लियर। तो अब देखते हैं मार्केट आगे क्या चाहता है। दोस्तों ये सेटअप जो है मैं आपको बहुत दिनों से समझा रहा हूँ, बहुत दिनों से रेगुलरली आपके साथ डिस्कशन कर चल रहा है इस सेटअप के ऊपर। ये लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड लाइन है ना दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से चलती आ रही है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, ये कितनी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन, समझे आप? ये देखो, ये कितनी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे पहले जो रेसिस्टेंस था वो यहाँ पे सपोर्ट पैदा कर रहा है, यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया है। अगर आप जानते हैं, वीडियोस रेगुलर देखते हैं, तो इसकी चर्चा हमने रेगुलरली की है।
ठीक है, इसकी चर्चा हमने रेगुलरली की है। तो मैं आपको क्या समझना चाहता हूं, ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। याद रखना, क्या रखना याद, कि ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। कहां पर, मार्केट का, यहां पर, जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है 15,200 के आसपास। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। और मार्केट कहां चल रही है, मार्केट चल रही थी 15,500 के आसपास, आज गई थी मार्केट 15,500 के आसपास। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है उसको भी माइंड में रखा करो, ताकि आपको ये समझ में आए कि यहां पर कितनी ज्यादा गुंजाइश है मार्केट के नीचे गिरने में। ये भी हमको समझ में आना चाहिए। हम ब्लाइंडली बेरिश भी नहीं होंगे। भाई डाटा पॉइंट्स बेरिश है, ठीक है, हमको समझ में आता है, लेकिन हम ब्लाइंडली इतने बेरिश हो जाए कि हम बेरिश पोजीशन होल्ड करके और बैठे ही रहे, तो वो हमारी मूर्खता होगी। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो एक लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट है दोस्तों, वो 15,200 से लेके 15,400 के बीच की जो रेंज है, ये रेंज के आसपास कभी भी मार्केट आपको मिल जाए जुलाई मंथ के अंदर, आपको केवल और केवल बाय बाय ऑन डिप करना है। समझ गए, ये आप जुलाई का प्लान समझ लीजिए। मेरी बात क्लियर हो गई। हमने भी वही किया था, 15,500 के आसपास जो है, हमने इसी वजह से, जब मार्केट नीचे नहीं गिर रहा था, डाटा पॉइंट ने बता दिया था, हमने भी वहां पर अपनी बियरिश पोजीशंस आज क्लोज कर दी थी। बात क्लियर हो गई। ये पहली चीज आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, आप अपने माइंड में लिख लीजिए। ये लेवल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है मार्केट के लिए। अगर मार्केट को यहां से थोड़ी बहुत भी रिकवरी करनी है, तो ये लेवल के ऊपर ऊपर मार्केट को टिकना होगा बहुत लंबे समय तक। ठीक है, और अगर टिक गई तो देखते हैं फिर आगे क्या होगा, डाटा पॉइंट्स आगे क्या बताएंगे वो भी हम फॉलो करते ही रहेंगे। लेकिन कम से कम ये लेवल तो अभी तक आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि हम इस लेवल के नीचे जब तक नहीं जाएगा, फर्दर बेरिश नहीं होंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज, बात समझ में आ गई, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर प्राइडिक्शन देखते हैं। प्राइडिक्शन जो है दोस्तों क्लियर है। यहां पर देखो मार्केट नीचे गया, यहां पर देखो प्राइडिक्शन जो है, अब देखो सपोर्ट के आसपास से, अगर सपोर्ट के आसपास जब भी कभी भी ऐसा प्राइडिक्शन बने कि यहां पर मार्केट नीचे जाता भी है लेकिन वहां से फिर उठा देता है, कोई ना कोई बाय कर लेता है, ये एक तरीके का हैमर टाइप का कैंडल होता है। ठीक है, तो अब ये समझो, ये कैंडल्स काम करेंगी, डेफिनेटली करेंगी, लेकिन कब करेंगी, जब आपको सपोर्ट पता होगा मार्केट का। सपोर्ट के आसपास करती हैं। अगर आप रेसिस्टेंस के आसपास ऐसे कैंडल्स को बोलोगे कि भाई काम कर जाए, देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस के आसपास, ठीक है, और ये रेसिस्टेंस के आसपास फिर मार्केट नीचे गिर गई, यहाँ पर देखो। ठीक है, तो ओवरऑल प्राइडिक्शन भी काम करता है, डेफिनेटली करता है, लेकिन कहाँ करेगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको पता होगा तब करेगा। क्लियर। लेकिन प्राइडिक्शन का चांसेस कितने हो काम करने के होते हैं, वो आप सब लोग जानते हैं। 50% से लेके 60% ही चांसेस अच्छे होते हैं प्राइडिक्शन के, क्या कहते हैं, सक्सेसफुल होने का। तो प्राइडिक्शन काम करता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 50-60% ही करता है। प्राइडिक्शन के साथ जो है, आप अगर डाटा पॉइंट्स को मिला दोगे तो आपका काम अच्छा बन जाएगा, आपकी एक्यूरेसी अच्छी बन जाएगी। यही चीज मैं सिखाता हूं अपने स्टूडेंट्स को भी। बात करते हैं अभी की। तो यहां पर सपोर्ट, आज देखो मार्केट क्या किया, प्राइडिक्शन में मार्केट नीचे गया, पूरा का पूरा खींच दिया और ग्रीन में क्लोज किया मार्केट। मतलब कैंडल जो है वो एक अच्छी कैंडल बनी है यहाँ पे। ठीक है, नेट बेसिस के ऊपर जो है सेटलमेंट क्लोजिंग, वो तो चलो 28-30 पॉइंट नीचे क्लोज हुई है, लेकिन एक वक्त मार्केट ग्रीन में ही था। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक मार्केट की स्ट्रेंथ है, जो ये सपोर्ट रेंज जो है ना, इसके आसपास मार्केट एक स्ट्रेंथ दिखाना चाहता है। साथ में हो सकता है एफआईआई डाटा पॉइंट देखेंगे डेफिनेटली, लेकिन एफआईआई लोग जो है वो भी ये चाहते हैं कि भाई ज्यादा नीचे मार्केट ना जाए। क्यों, क्योंकि उनको जो सेलिंग करनी है वो एक अच्छे प्राइस पे उनकी सेलिंग हो जाए, क्योंकि माल तो वो डेली बेचेंगे चाहे प्राइस एक्शन कैसा भी हो। ठीक है, तो ओवरऑल जो सिनारियो है, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर जो प्राइडिक्शन है वो बुलिश है, इस वक्त अच्छा है, प्राइडिक्शन बहुत बढ़िया है, ये बात आप याद रखना। और किसी ने यहाँ पे आज नीचे मार्केट गया, फिर भी किसी ने अच्छा खासा ऊपर की तरफ खींच दिया है, ये बहुत बढ़िया बात है, मार्केट की स्ट्रेंथ प्रूव कर रहा है। ये हमारा टारगेट अचीव हो गया बेरिशनेस का, वो हम पहले ही बता रहे हैं। ठीक है, अब मार्केट के लिए ये पॉइंट अच्छा है, जो प्राइडिक्शन अच्छा है वो दिख रहा है, अच्छा सपोर्ट के आसपास एक अच्छी कैंडल बनती नजर आ रही है। बात समझ में आ गई, चलते हैं आगे। अब ये तो हो गया प्राइडिक्शन। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर डाटा पॉइंट्स की। डाटा पॉइंट्स दोस्तों यहाँ पर पूरा मार्केट का जो अगर डाटा पॉइंट देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा भाई शॉर्ट बिल्डअप है। ठीक, लेकिन यहाँ एफआईआई ने अपना लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो इंक्रीज कर दिया, यानी कि इन लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस भी ऐड की हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कहां पे ऐड की है। ठीक है,
पर यहाँ पर अभी सिचुएशन क्या नजर आ रही है मुझे कि यहाँ पर ओवरऑल जो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो है वो इतना नीचे जा चुका है। देखो लास्ट टाइम कहाँ गया था लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो एफ आई का 14-12 ये लास्ट था, 17 के आसपास बैठा है ऑलरेडी। ठीक है, और ये काफी दिनों से नीचे बैठा है। तो अब सिचुएशन सिंपल है कि कभी ना कभी इनको अपनी शॉर्ट्स और पोजीशंस कवर करनी ही होंगी। मार्केट सपोर्ट पे बैठा है, सारी पोजीशंस इनकी शॉर्ट वाली प्रॉफिट में है। तो ये सबसे अच्छा वक्त है इनके लिए कि ये भी अपना प्रॉफिट बुक धीरे धीरे करें और एक अच्छे लेवल में मार्केट को लेके आए, ताकि इनको फर्दर जो इक्विटी में इनको सेलिंग करनी है वो सेलिंग अच्छे लेवल पे ये कर सके। ये कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो है आसान है इनके लिए करना, और इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाई हैं। तो इट इज गुड फ्रॉम द एफ आई पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ पर मैं अब एफ आई के साथ जाऊंगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा देख रहा हूँ कि डेड कैट बाउंस शायद आए या फिर एक रिलीफ रैली आए आगे। देखते हैं आगे होगा कि नहीं होगा, बट अभी मेरा एक्सपेक्टेड है। क्लियर। दूसरी चीज, ये 100 पॉइंट अभी आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये जो है एग्जैक्टली मार्केट जो है आपका 350 पॉइंट नीचे गया था। आज मार्केट जो है 350 पॉइंट नीचे गया था जब से इसने हाई बनाया है। ठीक है, ये आपको समझना होगा। तो ओवरऑल अभी तो 100 पॉइंट दिखेंगे आपको, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हम इसको ले रहे हैं, लेकिन इंट्राडे के दौरान मार्केट 500 तक गया था, तो इसलिए ये 250 पॉइंट इसमें और ऐड करने होंगे। तो 350 पॉइंट यहाँ पे आपका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो, ये जो लॉजिक है ये कवर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली मतलब पॉजिटिव हूँ मार्केट को लेके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी एफ भी कुछ ऊपर लेके आने की कोशिश कर सकता है, डाटा पॉइंट्स उसके बता रहे हैं। बात करते हैं आगे, बात करते हैं ये पोजीशंस। अब देखो यहाँ पे आज हुआ क्या है, आज नई एक्सपायरी थी, नई एक्सपायरी में क्या होता है, सब लोग अपनी अपनी पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी पोजीशंस बनाते हैं। यहां पर देखो आप, आज के दिन इन लोगों ने बनाई शॉर्ट पोजीशंस, इनका व्यू बियरिश होगा, चलो मान लेते हैं। एफआई ने बनाई लॉन्ग पोजीशंस, बियरिश भी बनाई लेकिन लॉन्ग भी बनाई। इन लोगों ने भी बनाई लॉन्ग पोजीशंस, और ये तो दोनों तरफ की सेम पोजीशन बना के बैठे हैं। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हर बंदा आज जो है पोजीशंस बना रहा है, वो हर बंदा दोनों तरफ की पोजीशन बना रहा है, क्योंकि आज पहला दिन है। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे महीना गुजरेगा वैसे वैसे हमको पता लगता रहेगा मार्केट की डायरेक्शन और इनकी पोजीशन जो स्ट्रांग होंगी, कौन सी साइड की होंगी, लॉन्ग वाली होंगी या बेरिश वाली होंगी, वो भी हम देखेंगे। तो आज तो पहला दिन है, तो इस डाटा पॉइंट्स को उतना इंपॉर्टेंस मत देना। ठीक है, बात करते हैं यहाँ ऑप्शन में क्या किया गया है। ऑप्शन में पीआरओ जो है कॉल बाइंग और पुट सेलिंग करा है। रिटेल ट्रेडर आज फुल फंस गया है। मार्केट नीचे थी, जैसे ही नीचे मार्केट थी 15,500 के आसपास, वहां पे डाटा पॉइंट ने लाइव मार्केट ने बताया था हमको कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ये लोग नहीं समझ पाए रिटेल ट्रेडर। इन लोगों ने कॉल राइटिंग भी होल्ड कर ली, पुट बाइंग भी होल्ड कर ली, और आज ये फंसे हुए हैं। और इनको फंसाया हुआ है मार्केट ने, तो इनको तो मार्केट फंसाएगा और मारेगा भी, इसलिए मार्केट का ऊपर जाना बनता है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स जो है वो फंसे हुए हैं। याद रखना, इनको फंसा के ही मार्केट कमाता है, बड़ा प्लेयर कमाता है, और ये फंसे हुए हैं बियरिश पोजीशन में। तो अब मार्केट का बियरिश होना मेरे हिसाब से तो मतलब थोड़ा मुश्किल है। चाहे वो एक दो दिन के लिए मार्केट ऊपर जाए, लेकिन जाएगा जरूर इनको ट्रैप करने के लिए, और ये ट्रैप हो चुके हैं बुरी तरीके से रिटेल ट्रेडर। इस बात का याद रखना। ठीक है, तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई? तो ओवरऑल जो है ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट से। ऑप्शन चेन फिर हम लेवल्स दे देंगे आपको। तो वीडियो बड़ी तसल्ली से बना रहा हूं मैं आज, क्योंकि भाई फ्राइडे है, आप आराम से देख सकते हो वीडियो को। तो पुट सेलिंग प्रोप्राइटर कर रहा है, कॉल राइटिंग कौन कर रहा है? वो कर रहा है रिटेल ट्रेडर। अभी जो कॉल राइटिंग हुई है ये वाली ये कौन करके गया है? ये करके गया है रिटेल ट्रेडर। अब पुट सेलिंग देखो कहाँ हुई है। पुट सेलिंग यहाँ हुई है 600 पे, 500 पे, 400 पे, ये सब पुट सेलिंग है। ये कौन ने करी है? ये करी है पीआरओ ने। ठीक है, तो अब बाकी तो कोई एक्टिव है नहीं, एफआई और वो डीआई वगैरह, लेकिन आप समझो, तो अगर आप इन दोनों में से किसी के साथ जाओगे तो वो जाओगे आप पीआरओ के साथ। तो मैं भी पर्सनली यही कोशिश करूंगा। अपना व्यू जो है, मैं यही नहीं कह रहा मैं बहुत बुलिश हूं, लेकिन हाँ इस वक्त मैं थोड़ा बहुत रिलीफ तो देख रहा हूं मार्केट के अंदर। तो ऑप्शन चेन आपको दिखेगी तो भाई ये बियरिश है, लेकिन ये बियरिश बनाई किसने पोजीशन? ये बनाई है रिटेल ने, और इनका तो कटना तय है। मतलब ये तो मतलब होता क्या है इनके साथ आप जानते ही हो। ठीक है, तो इस वक्त रिटेल फंसा हुआ है बुरी तरीके से। रेसिस्टेंस जो मिलेगा अच्छा वाला, वो रेसिस्टेंस 15,800 के ऊपर गया तो डायरेक्टली 16,000 के आसपास ही मिलेगा। ठीक है, इस बार
तो ये भी ख्याल रखना है इस चीज का। ठीक है जी। चलो, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। लेवल की बात करूं, जैसे ही मार्केट इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर जाएगा, इसका हाई जो है वो 790 के आसपास, जैसे ही 790 के ऊपर जाएगा ना मार्केट, तुरंत मार्केट फिर 16,000 के आसपास या 15,000, इस मतलब इस रेंज का हाई पकड़ लो, 15,900 के आसपास तक तो आराम से आना चाहिए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। और फिर अगर इस रेंज के, अब देखो ये रेंज जो है ना काफी दिन से बनी हुई थी, ये रेंज अभी भी है, मैं ये नहीं कह रहा, पर इसका रेंज का अपर पार्ट देखो, ये है 15,930 का। तो पहला टारगेट कम से कम ये तो रख ही लो। मार्केट यहाँ से यहाँ तक आगे फिर नीचे गिर जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ये टारगेट तो हम रख ही सकते हैं 15,930 का। इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो अगला टारगेट हमारा ये है ही, कौन सा है, 16,200 का। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 16,200 में टारगेट लेके आ रहा हूँ। अभी डाटा पॉइंट्स उतना भी यहाँ पर क्लियर नहीं है और इतना खतरनाक बुलिश नहीं है, इस बात को समझ लो। लेकिन जितना भी है, जैसा भी है, मैं एक रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यूएस की मार्केट भी बंद है मंडे को, और मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारा मार्केट जो है वो थोड़ा सा रिलीफ तो देगा। ठीक है। ओवरऑल ये चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। होगा नहीं होगा वो हम देख लेंगे आगे जाके मंडे को, बट आई एम एक्सपेक्टिंग सम रिलीफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर फंसा हुआ है बुरी तरीके से, केवल और केवल इसी वजह से। उनको लॉस कराने के लिए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। तो लेवल आपको पता लग गए, सबको पता लग गया। बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की। तो भाई बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर सपोर्ट था कहाँ पर, 33,200 के आसपास। और देखो आज का लो जो है वो 33,000 के आसपास ही बना है। तो अपना ये वाला टारगेट भी अचीव हो चुका है लोअर लेवल का, लेकिन वहां से रिकवरी बड़ी अच्छी आ गई है, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है। नीचे कल भी नीचे गिरा तो वहां से भी रिकवरी आई है, तो मतलब इट इज गुड फॉर द बैंक निफ्टी। तो रिकवरी आ रही है नीचे के लेवल से, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब एक ही लेवल याद रखना है इसके अंदर, अगर आपको बुलिश होना है तो वो ये लेवल है। ठीक है। 33,700, इसके ऊपर अच्छा खासा फिर आपको एक मतलब 300-400 पॉइंट की रैली आराम से मिल जाएगी, एक तरफा मिलेगी, बड़ी फास्ट मिलेगी, ये भी याद रखना। तो बुलिश होने के लिए हम समझ गए हैं, निफ्टी के अंदर बुलिश होने के लिए 15,800 के ऊपर बुलिश होना है। बैंक निफ्टी के अंदर 33,700 के ऊपर। जैसे ही मार्केट जाएगा 15,800 के ऊपर, तो आपको 150 पॉइंट तक की रैली मिल जाएगी। इसके अंदर आपको कम से कम 300 से 400 पॉइंट की रैली मिल जाएगी। बात क्लियर हो गई होगी डाटा पॉइंट्स के हिसाब से भी और प्रेडिक्शन के हिसाब से भी। उम्मीद करता हूं रेगुलर आपको हेल्प मिल रही होगी हमारे चैनल से। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक किया कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिए। और मिलते हैं हम अपने लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।